बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी अमेरिका, कभी बरतानिया, कभी अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठ रही है। उसकी गलत सज़ाओं पर, जेल पर आवाज़ें उठ रही हैं, बातें की जा रही हैं। मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में, मगरबी ममालिक में ये आवाज़ उठाई जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, न्यूजीलैंड में कहा जा रहा है कि जी इमरान खान को गैर कानूनी हिरासत से रिहा किया जाए। पटिशन तमाम इंसानियत के लिए दरख्त, ये यानी उन्होंने जो अपनी पार्लियामेंट में करारदाद पेश की है उसका अनुमान है। इमरान खान के लिए इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर न्यूजीलैंड की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश कर दिया गया। इस पटिशन में न्यूजीलैंड की हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि एक, पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा करे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, मुनसिफाना ट्रायल के मेयार को यकीनी बनाया जाए और बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन को इजाज़त दी जाए। ये दूसरा पॉइंट। और अब तीसरा, नवंबर 2024 के एहतजाज के दौरान इस्तेमाल की गई मुबीना हद से ज़ायद ताकत की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करे। ये अब मगरबी मालिक में ये बातें हो रही हैं। अमेरिका में करारदाद आ गई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका में इस तरह की करारदाद है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, इमरान खान के हवाले से जिस तरह से कहा गया। इसी तरह कनाडा में उनकी पार्लियामेंट में भी बात हुई है, ऑस्ट्रेलिया में आवाज़ उठ चुकी है, इस तरह दीगर ममालिक, हत्ता के बरतानिया में, वहाँ पर तो कई मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा कि हम आपकी मदद करते हैं कि किस तरह से इसको आलमी सतह पर उठाया जाए इस मामले को। अब बरतानवी शहरी भी हैं इमरान खान के बेटे कासिम सुलेमान, उनके बारे में अभी तक ये बात की जा रही है कि वो आएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे। अब बीच में है बात कि जी क्या किया जाएगा, किस तरह उनको इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब बातें आगे की। अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर हो चुका है कि जी पाकिस्तान में सही तरह केसेस ही नहीं चलाए गए। तो ऐसी तो नहीं हम दुनिया में सबसे आखिरी नंबरों पर कानून और इंसाफ में, और अभी तो और नंबर गिरेगा। अभी आप देखिएगा आगे आगे क्या होना है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों को रोक दिया गया है। 26 अरकान को मुअत्तल किया गया था, अब ये मजीद कार्रवाइयों को रोका गया है। आगे सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उस तरफ भी चीज़ें अभी जानी हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानतों में तौसी कर दी गई है। इसके अलावा ये खबर भी आई, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की इमारत में आग लग गई, आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले भी एक फैक्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पर आग लग गई थी इस्लामाबाद में ही, उसकी भी वीडियो आई थी। इस मौसम में ये शॉर्ट सर्किट वगैरह की वजह से ज़्यादातर ये होता है, लेकिन चूँकि ये अब दारुल हुकूमत में इस तरह का वाक़या होता है तो बहुत बड़ी खबर बनती है। अच्छा जी, ये जो 27 यूट्यूब चैनल्स हुकूमत की तरफ से बंद किए गए थे, एक के बाद एक केस फारिग हो रहा है। फारिग से मुराद हुकूमत का केस, अदालती हुक्म सामने आ रहे हैं। अब इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने मजीद एक और यूट्यूब चैनल की हद तक बंदिश का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने हबीब अकरम के यूट्यूब चैनल की बंदिश का हुक्म मुअत्तल किया है। इससे पहले असद तूर, मतीउल्लाह जान साहब और दीगर कुछ लोगों के चैनल जो बंद किए गए थे, उनके हवाले से फैसला आ गया है। ये जी चाचा जी जो मशहूर हो गए, सोशल मीडिया सेंसेशन, अब लोग इनकी वीडियोज़ शेयर भी कर रहे हैं, उस तर्ज की वीडियोस बना रहे हैं, हाँ गाली के बगैर बना रहे हैं, तनकीद करके बना रहे हैं, कुछ ऐसे तारीफ़ करके बना रहे हैं कि आपको समझ तो आ गई होगी। लेकिन इनके हवाले से ये अजीब खबर है कि साजिद नवाज़ के ख़िलाफ़ मुकदमा इनकी वीडियो के हवाले से दर्ज नहीं किया गया, बल्कि साजिद नवाज़ को 1 साल पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से निकाली गई एक रैली के खिलाफ दर्ज मुकदमे में नामजद किया गया। 1 साल बाद अचानक पुलिस को मालूम हुआ कि साल कबल जो रैली निकाली थी इसमें साजिद नवाज भी शामिल थे, और जो वीडियो है वो किसी एक इलाके की है, शायद गार्डन टाउन के इलाके की है, और इनको ले जाया गया, हिरासत में रखा जौहर टाउन पुलिस ने, और फिर मुकदमा ग्रीन टाउन में दर्ज होता है। ये अजीब ही किस्सा था, अजीब ही केस था। लेकिन चूंकि चाचा जी के बारे में ये हुआ, सर्वे हुआ, तो 99% वोट इनको मिल रहे थे कि जी अगर इलेक्शन लड़ेंगे नवाज शरीफ के मुकाबले में 99% लोगों ने कहा इनको वोट देंगे, 1% ने नवाज शरीफ का कहा। तो अब वो भी बड़े डिप्लोमेट हो गए हैं, सियासतदान हो गए हैं। उनसे सवाल किया कि जी आपने जो बात की आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो कहते मैंने कोई जुर्म नहीं किया, अपने जज्बात की अक्कासी करना हर पाकिस्तानी का हक है। फिर ये भी कहा कि मैंने तो कोई नाम ही नहीं लिया। वही मुस्कुराहट है खूबसूरत, नहीं मैंने कौन सा जुर्म किया, अपने जज्बात की नहीं करना है पाकिस्तानी का फर्ज है। और उन्होंने कहा जी मैंने किसी का नाम लिया नहीं है। तो बाकी ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इनके साथ हाई हैंडनेस की गई, ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया गया,
गाली इनको नहीं देनी चाहिए थी, और उस पर जो केस बनता था वो बनाते, लेकिन केस अब किसी और चीज़ पर बना दिया गया। तो बाकी तनकीद के लिए हुकूमत को ज़रा दिल बड़ा करना चाहिए। नदीम अफजल चांद साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि जी मैं इसकी जगह होता तो मैं जाता, इनके घर जाता, इनसे बात करता, इतना गम गुस्सा जो है उसको कम करने की कोशिश करता, बजाय कि इनके ऊपर मुकदमा बना देता। लोग नहीं निकलेंगे, ये कहा जाता है ना जी कि 5 अगस्त तक लोग नहीं निकलेंगे, पीक पर कैसे जाएगी। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं आर या पार क्या करना है, आर होने से पहले ही हम इनको पार कर देंगे तहरीक इंसाफ को। तो अब नारे लग रहे हैं अडयाला जेल के बाहर। ये आज भी मुलाकातों का दिन था, तो आज वहां पर बड़ी तादाद में कारकुन पहुंच गए। जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा, अवाम पुरजोश नारे लगाती रही और अडयाला जेल के बाहर लोग बड़ी तादाद में आ गए। आवाम आपको नजर आ रही है, इससे हजारों गुना ज्यादा आवाम आगे खड़ी है। इंशाअल्लाह 5 अगस्त को आप नौजवानों की सुनामी देखेंगे जो तारीफ खान साहब ने दी है। इंशाअल्लाह पूरा पीढ़ी, पूरा इस्लामाबाद खान साहब के साथ खड़ा होगा। नहीं जी, नौजवान निकले हैं और कह रहे जी हम मोमेंटम बनाएंगे, हम निकलेंगे, बड़ी तादाद में निकलेंगे। दिखाता चलूं तो इस वक्त नाज़रीन किराम अवाम यहाँ पर मौजूद है। सर कहाँ से आए हुए अडयाला के लिए? कराची से हम अपने खान को निकाल के लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा। और खान की रिहाई सबसे अहम है। आज इस तरह लोग निकले हैं अलीमा बाजी के साथ, इंशाअल्लाह इससे बड़ी तादाद में अगली बार आएंगे। और हमने अपने अच्छा, ये बात तो है कि ये सिर्फ कोई अदालती कार्रवाई से इमरान खान की रिहाई नहीं होनी, पब्लिक प्रेशर से होगी। और कोई हालात ऐसे बने, कोई एक ऐसी खबर, कोई एक ऐसा दिन, कोई एक ऐसा लम्हा हो सकता है कि जब बिल्कुल हालात बदल जाएं। और पाकिस्तान में यही होता आया है, कुछ पता नहीं चलता। माजी में भी इस तरह से हुआ है। लेकिन एक बात है कि जिस तरह 2 साल इमरान खान ने जेल काटी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब तो गवाहियाँ भी आ रही हैं कि जी बिजली भी बंद की गई है, सख्तियाँ भी की गई हैं, अगर से जेलर साहब वजाहतें अपनी तरफ से दे रहे हैं। और वो कहते हैं जी इतने लोगों ने मुलाकात कर दी। बताएं ना कि 1.5 मिनट भी हुआ है मुलाकात का, और वकील से 1.5 मिनट मुलाकात। आप सोचिए ज़रा कि क्या वो बात करेगा 1.5 मिनट में वकील क्लाइंट से। आज सलमान खुराजा साहब पहली दफ़ा इतने गुस्से में नजर आए और उन्होंने आलिया हमजा साहिबा पर शदीद तनकीद की कि क्या ज़रूरत थी उनको इस तरह की ट्वीट करने की और इस तरह की बातें की। फिर जेल से भी इमरान खान के ज़रिए इस तरह का पैगाम आया है, उनकी बहनों के ज़रिए, कि मुत्तहिद रहें। और इमरान खान ने बड़ी सख्ती से कहा कि ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हत्ता कि अलीमा साहब ने कहा कि जी मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर ली जो इमरान खान ने किए हैं। बड़े गुस्से में थे वो कि इत्तेहाद रखें। बैरिस्टर सलमान खुराजा ने यह भी कहा इमरान खान का 5 अगस्त का हुक्म है और वही हुक्म रहेगा। 90 दिन या कोई और तारीख कोई मानी नहीं रखती। वो 90 दिन का तो अल्टीमेटम दिया ना अली बिन गंडापुर ने। उसका मतलब नहीं है कि 5 अगस्त को पीक पर तहरीक नहीं जाएगी। उन्होंने कहा इमरान खान की रिहाई तक हमारी तहरीक चलती रहेगी, यानी एक जिद्दोजहद ये मुसलसल रहनी है। दीगर चंद खबरें मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ। एक तो बड़ी तशवीशनाक खबर है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और अगर उनकी तबीयत कम ख़राब होती, इतनी ना होती, तो कभी भी उनको हॉस्पिटल से जेल से ना ले जाया जाता। तो अब उनकी तबीयत इंतहाई नासाज हुई है, उनको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है उल्टियाँ, बुखार और मैदे की सख्त तकलीफ़ है। गुज़िश्ता कई रोज़ से बीमार थी, सांस का भी प्रॉब्लम चल रहा था जो शिद्दत इख्तियार कर गया। 75 साल इनकी उम्र है और उसके बावजूद आप देखिए इनको ना ज़मानत मिल रही है, जेल में इस तरह से इनको रखा गया है। ये एक तशवीशनाक खबर है। हामिद मीर साहब कहते हैं जी इमरान खान जब तक कैद में हैं इनकी पोजीशन बहुत मजबूत रहेगी और हुकूमत इसी तरह डिफेंसिव रहेगी। इस हुकूमत के वज़रा को आलमी उमूर का ज़रा भी इदराक नहीं है। वो जो भी मुंह में आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं, वो इमरान खान के हाथ में खेल रहे हैं। ये जी हामिद मीर साहब का तज्जिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।